हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एस्ट्रोलॉजी के यूट्यूब चैनल में। मैं हिमांशु कुमार जेएसयू टेक इंस्टीट्यूट से आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, हमेशा की तरह हम हाजिर हैं आपके लिए एक नई वीडियो लेकर। आज की वीडियो जो है वो आपको मैं जो बताने वाला हूं वो टिप्स है, मतलब टिप्स एंड ट्रिक्स से रिलेटेड। बॉर्नियो स्कीमेटिक डायग्राम कैसे किसी को भी आसानी से चलाना सीखना चाहिए। तो आज की वीडियो में जो बॉर्नियो स्कीमेटिक डायग्राम टूल खरीद चुके हैं उनको मैं एक फ़ीचर बताने वाला हूं जिससे कि बेहद आसान तरीके से वो बॉर्नियो में स्कीमेटिक डायग्राम यानी फॉल्ट फाइंडिंग कर सकते हैं। तो इस वीडियो में अगर आप पूरा वीडियो देखते हैं तो आपको बॉर्नियो में हार्डवेयर सॉल्यूशन यानी स्कीमेटिक डायग्राम और हार्डवेयर सॉल्यूशन, मतलब हार्डवेयर सॉल्यूशन से स्कीमेटिक डायग्राम कैसे रीड करें ये आपको सीखने को मिलेगा, जिससे कि आप कोई भी फॉल्ट रिपेयर कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। अब जो आपको रिकॉर्डिंग देखने को मिलेगी वो लैपटॉप की स्क्रीन रिकॉर्डिंग देखने को मिलेगी। तो फ्रेंड्स, अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो वीडियो स्टार्ट होने से पहले एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पूरा वीडियो देखने के बाद एक अपना प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। चलिए अब चलते हैं लैपटॉप के स्क्रीन पर। तो फ्रेंड्स, अब हम ओपन कर लेते हैं अपने बॉर्नियो स्कीमेटिक डायग्राम टूल को। इसको ओपन करने के बाद मैं आपको बताने वाला हूं कि क्या ऐसा सीक्रेट है जिसके थ्रू आप हार्डवेयर सॉल्यूशन और स्कीमेटिक डायग्राम दोनों ही रीड कर सकते हैं और किसी भी फोन के फॉल्ट को आप इजीली रिपेयर कर सकते हैं, वो भी स्कीमेटिक डायग्राम रीड करके खुद से। ये देखिए, लॉगिन कर लेते हैं, फिर हम आपको सारे फीचर बताएंगे स्टेप बाय स्टेप। तो ये सारी चीजें आप थ्योरेटिकल अगर लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, और नहीं तो आप इस वीडियो को वॉच करके प्रॉपर्ली प्रैक्टिस करके इस चीज को सीख सकते हैं। तो वीडियो को प्लीज आप स्किप करके मत देखिएगा, वरना हो सकता है कि कुछ पॉइंट्स आप स्किप कर दे जिससे आपको की कोई प्रॉब्लम फेस करने को मिले। तो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहूंगा कि आपको कोई प्रॉब्लम हो इस वीडियो को देखने के बाद। अभी इसका साइज मैंने फुल कर लिया है। अब फ्रेंड्स, करना क्या है, अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बॉर्नियो के अंदर में ये 4 फीचर जो है, नंबर 1 हार्डवेयर सॉल्यूशन, नंबर 2 बिटमैप, नंबर 3 स्कीमेटिक डायग्राम, नंबर 4 एसओसी डायग्राम। यहाँ पे ये चारों फीचर जो है वो मोबाइल से रिलेटेड है। उसके बाद जो है लैपटॉप, पीसी, मॉनिटर और डाटा शीट है। तो इसमें से सबसे पहले आपको जो ऑप्शन मिलता है वो हार्डवेयर सॉल्यूशन। तो हार्डवेयर सॉल्यूशन के थ्रू आप कैसे स्कीमेटिक डायग्राम रीड कर सकते हैं या स्कीमेटिक डायग्राम से फॉल्ट सर्च कर सकते हैं, वो इस वीडियो को देखने के बाद मुझे 100% उम्मीद है कि आप लोगों को पता लग जाएगा और आपका नॉलेज जरूर बढ़ेगा। तो अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि बॉर्नियो के डायग्राम को जो रीड करने की जो हम वीडियोस बनाएंगे और जो हम मोबाइल रिपेयरिंग की वीडियोस बनाएंगे और जो हमारे टॉपिक्स आएंगे वो आपको नोटिफिकेशन के थ्रू मिल सके। तो फ्रेंड्स, आप सबसे पहले मैं बता दूं कि किसी भी एक कंपनी, जो भी फोन हो आपके पास, जैसे मान लो Xiaomi हो गया, टेक्नो हो गया, सैमसंग हो गया, रियलमी, ओप्पो, नोकिया, या किसी भी कंपनी का मोटरोला का फोन हो या कूलपैड, आसूस, किसी का भी फोन हो, तो इसी में से हम आज की वीडियो में आपको दिखाएंगे Xiaomi के फोन पर एग्जांपल। इसमें से आप सैमसंग को भी मतलब सेम तरीके से कर सकते हैं, वीवो को भी, मतलब जो प्रोसेस आपको वीडियो में देखने को मिलेगा वो आप इंप्लीमेंट किसी भी ब्रांड पे कर सकते हैं। तो एक कोई भी बहुत ही फेमस मॉडल मैं ओपन करने वाला हूं। जैसे मैं ओपन कर लेता हूं Redmi 9 पावर। लो बजट में काफी अच्छा फोन है और मार्केट में काफी ज्यादा ये सेल आउट भी हुआ। मान लीजिए कि किसी फोन में लाइट की प्रॉब्लम है, एलसीडी लाइट की प्रॉब्लम है, तो उसको कैसे आपको ट्रेस करना है स्कीमेटिक डायग्राम से। तो मैंने आपको बताया कि वीडियो को आपको पूरा देखना होगा। तो सबसे पहले हम इसकी लाइट वाले ऑप्शन को ओपन कर लेते हैं। अब इसमें ये हार्डवेयर सॉल्यूशन के थ्रू आपको स्कीमेटिक डायग्राम कैसे सीखने को मिलेगा, वो आप इस वीडियो को पूरा देखिए, आपको जरूर सीखने को मिलेगा। अब देखिए यहाँ पर ये ऑप्शन मैंने ओपन कर लिया है। यहाँ पर देखिए आप सारे ट्रैक्स नजर आ रहे हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ट्रैक्स यहाँ टोटल हैं लाइट से रिलेटेड। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं I2C SDA कंट्रोल, I2C SCL कंट्रोल। तो ये किसी भी आईसी की वर्किंग कंट्रोल सिग्नल्स होते हैं। फिर आप देख सकते हैं LCM, LED, EN। एलसीडी की लाइट मतलब इनेबल होगी या डिसेबल होगी वो इसी ट्रैक्स के थ्रू पता चलेगा। फिर एलईडी का K1 K2, K1 K2 का मतलब हो गया जो अपनी बैकलाइट में रिफ्लेक्टर के साथ में एलईडी बल्ब लगे हुए होते हैं, वो 2 सीरीज में डिवाइड है और पॉजिटिव की लाइन एक ही है, यानी
जो नेगेटिव वाली लाइन है कैथोड की, वो 2 लाइनों में डिवाइडेड है। फिर आप यहाँ देख सकते हैं एलसीडी बैकलाइट CABC और VREG कंट्रोल L9A 1.8 और VPH PWR लाइट IC की इनपुट सप्लाई। तो यह सभी ट्रैक आप स्कीमेटिक डायग्राम में कैसे रीड कर सकते हैं हार्डवेयर सॉल्यूशन को देखकर, वो इस वीडियो में आप सीखेंगे। आप ये सेम फीचर किसी भी ब्रांड पर यूज कर सकते हैं, आप आईफोन पर भी सेम तरीके से काम कर सकते हैं। तो अगर जरूरत पड़ी आप लोगों के वीडियो के लिए तो मैं इसका सेकंड पार्ट भी बनाऊंगा, थर्ड पार्ट भी बनाऊंगा, जितने भी पार्ट्स आपके कमेंट्स के थ्रू आएंगे मैं जरूर इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। आप जिस किसी ब्रांड को सजेस्ट करेंगे मैं उस ब्रांड के ऊपर वीडियो बनाऊंगा। तो अपने सजेशन और प्यार ऐसे ही बनाए रखें। अब हम ओपन करने वाले हैं स्कीमेटिक डायग्राम को सेम मॉडल का। तो ये फीचर आपको जो करना है, मतलब हार्डवेयर के थ्रू आपको, मतलब हार्डवेयर सॉल्यूशन के थ्रू स्कीमेटिक डायग्राम रीड करना कैसे सीखना है मैं वो दिखाता हूं। अब आप यहां देख सकते हैं कि हम सेम मॉडल को ओपन करेंगे। आप यहां देख सकते हैं Redmi 9 पावर। इसमें अब आपको क्या करना है, इसमें अब आपको स्कीमेटिक डायग्राम को ओपन कर लेना है। स्कीमेटिक डायग्राम को जब आप ओपन कर लेते हैं उसके बाद क्या करना है, वीडियो को ध्यान से देखें और पूरा देखें। आप चाहें तो इसका नोट भी बना सकते हैं वीडियो को देखकर। अब देखिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको यहां पर कंबाइन वाले फीचर को ऑन करना होगा। ठीक है, ये जो आपको कंबाइन वाला फीचर दिख रहा है, ये दोनों जगह आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको कंबाइन सॉल्यूशन के इस ऑप्शन को ओपन कर लेना है। इसके बाद दोनों ही जो अपने हार्डवेयर सॉल्यूशन है और स्कीमेटिक डायग्राम है वो दोनों ही स्क्रीन के ऊपर ओपन हो जाएंगे। तो फ्रेंड अब आपको फाइनली क्या करना है, अब आपको स्कीमेटिक डायग्राम को पहले जूम कर लेना है, जिससे कि आप जिस किसी हार्डवेयर सॉल्यूशन के ऊपर, जैसे कि आपको लाइक एग्जांपल एलसीडी के बैकलाइट एलईडी एनोड सप्लाई को देखना है कि स्कीमेटिक डायग्राम में कहां पर है, इसमें कितने वोल्टेजेस हैं, कौन कौन से कंपोनेंट कनेक्टेड है। तो आप इस ट्रैक के थ्रू तो देख ही सकते हैं, स्कीमेटिक डायग्राम के थ्रू कैसे देखेंगे और आप हार्डवेयर सॉल्यूशन की मदद से स्कीमेटिक डायग्राम कैसे रीड करना सीखेंगे इस वीडियो में सीखें। तो फ्रेंड आप देखो आपको बेसिकली करना क्या है, आपको इसके ऊपर डबल क्लिक करना है, ये फिल्टर हो जाएगा। अब आप यहां देख सकते हैं कि जो हम यहां डबल क्लिक करेंगे वो ट्रैक लाइन आपको यहां पर फिल्टर होके मिल जाएगा कुछ सेकंड के अंदर में। ये देखिए हमने यहाँ कैथोड 2 पे क्लिक किया है तो यहाँ देखिए कैथोड 2 फिल्टर हो गया है। अब वापस से एलईडी एनोड को मैं यहाँ पे फिल्टर कर लेता हूं। आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंने यहाँ हार्डवेयर सॉल्यूशन के जो अपना ऑरेंज कलर का लाइन है उस पर क्लिक किया है। अब आप यहाँ देखिए कि ये किस आईसी से आ रहा है और कौन से कनेक्टर पर जा रहा है, ये पूरी इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो आपको एक बार पहले हार्डवेयर सॉल्यूशन में मैं दिखा देता हूं। यहां देख सकते हैं कि डिस्प्ले का पत्ता इस जगह पे लगेगा और एनोड पिन, इसकी फर्स्ट वाली पिन ये वाली है। तो ये डायग्राम के थ्रू कैसे पता लगता है, तो आपने जैसा कि देखा मैंने इस ऑप्शन को डबल क्लिक किया तो इसने हमें फिल्टर करके दिखा दिया। तो अब आप सबसे पहले देखिए कि ये एलसीएम बैकलाइट एलईडी ड्राइवर कंट्रोलर है, यानी ये आईसी जो है वो लाइट को कंट्रोल करने के लिए लगी हुई है। अब आपको मैं यहाँ पे बता दूं कि ये जो यहाँ पे U2732 करके एक आईसी लगी हुई है जिसका कोड नेम है ये, उसमें मैं आपको समझा देता हूं। सबसे पहले आपको लाइट आईसी के इनपुट के बारे में पता होना चाहिए। लाइट आईसी जो है वो अपना इनपुट सप्लाई यानी खुद को ऑन करने के लिए सप्लाई जो होता है वो चार्जिंग की सेकेंडरी पावर सप्लाई से ही लेता है, जिससे आप VPH भी जानते हैं। तो इसका नाम VPH होता है। अब जैसे इस ट्रैक में रेजिस्टर लगा हुआ है और ये अगर खराब हो जाता है तो लाइट आईसी का जो वोल्टेज है, मतलब VPH वोल्टेज जिससे मतलब वो इनपुट लेगा, मतलब लाइट आईसी को इनपुट मिलना बंद हो जाएगा। तो इस रजिस्टर के खराब होने पे लाइन ओपन हो जाएगी और लाइट आईसी को वोल्टेज नहीं मिलेगा। इस केस में क्या होगा कि एलईडी की जो एनोड सप्लाई है, एनोड सप्लाई जो यहाँ आप देख सकते हैं, ये एनोड सप्लाई लाइट आईसी मतलब आगे नहीं भेजेगी, जिसके कारण डिस्प्ले की लाइट ऑन नहीं होगी। इस केस में बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि लाइट आईसी का इनपुट चेक नहीं करते और सीधा बूस्ट कॉइल या कैपेसिटर वगैरह इस लाइन का चेक करना स्टार्ट कर देते हैं। अगर आप कभी भी कोई भी आईसी पर काम करते हैं, जैसे आप यहाँ पर लाइट की सप्लाई चेक करते हैं इस कैपेसिटर पर या डिस्प्ले की इस वाली पिन पर चेक करते हैं या इससे कनेक्टेड कोई भी कंपोनेंट आप हार्डवेयर सॉल्यूशन देखकर भी करते हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि देखिए ये आउटपुट सप्लाई ये तभी आएगी जब उस आईसी को इनपुट की सप्लाई मिल रही हो। ये VPH नहीं मिलेगा तो लाइट आईसी आउटपुट ही नहीं निकाल सकता है।
तब आपको मैं समझाता हूँ ये आउटपुट करता कैसे है। अगर आप देखेंगे तो जो यहाँ पर इन वोल्टेज है, यानी जो इस आईसी की वी इन है, वो टोटली 2 पिनों पे आ रहा है। दोनों पिनों के बीच में एक बूस्ट कॉइल लगा हुआ है, जिसे स्विचिंग कॉइल भी कह सकते हैं आप। आप यहाँ देखिए कि ये दोनों ट्रैक आईसी से कनेक्टेड है। ये सप्लाई इनपुट जो होती है, यही फिर स्विचिंग होके इस डायोड की मदद से एनोड टू कैथोड पास होती है। फिर आप देख सकते हैं वी आउट भी यहाँ से मिल जाता है, यानी स्विचिंग होके सप्लाई बूस्ट होके यहाँ से निकलता है और वोल्टेज फिर इस गेट से भी आउटपुट होता है। यानी टोटल 2 सप्लाईयां मिलके यहाँ पर एलईडी की एनोड सप्लाई बनती है। इससे हमारे फोन की डिस्प्ले की लाइट ऑन होती है, जिन किसी फोन में एलसीडी स्क्रीन लगी हुई होती है। एमोलेड में ये सप्लाई नहीं होती है, इसका दूसरा नाम होता है, और उसकी सप्लाई 3 हिस्सों में डिवाइडेड होती है। डिवाइड होने को यहाँ पर भी 3 हिस्सों में है, लेकिन उसका कॉन्सेप्ट अलग है, मैं उसका वीडियो अलग से बनाऊंगा। अब आप यहाँ देखें कि ये जो कैथोड है, ये नेगेटिव रिवर्स सप्लाई होती है, यानी आप कह सकते हैं सपोर्टिंग सप्लाई। मेन सप्लाई तो यही होती है और इस सप्लाई में फॉल्ट ना के बराबर होता है, यानी कैथोड वाली सप्लाई में फॉल्ट लगभग नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाली सप्लाई क्या है, इस ट्रैक में अगर कोई कैपेसिटर शॉर्ट हो गया है, या ये वाला डायोड मतलब ओपन या शॉर्ट हो गया है, या इस पूरे ट्रैक में कोई सा भी कंपोनेंट अगर फॉल्टी हो जाता है, तो उसे आपको चेंज करना होगा। जो कि आप देखिए हार्डवेयर सॉल्यूशन के थ्रू जब आप देखते हैं तो आपको सिर्फ लाइंस नजर आती है। अब आप यहाँ पर इन दोनों फीचर को यूज करके, मतलब इस फीचर को यूज करके स्कीमेटिक डायग्राम भी रीड करना सीखने वाले हैं। तो अब आप यहाँ देखिए कि इसके आगे का एक्सप्लेनेशन मैं आपको देता हूं। अब लाइट आईसी कैसे काम करेगी, वो कैसे फिक्स होगा। तो यहाँ पर एप्स I2C SDA, ये SDA और SCL जो होता है, वो कहीं पर भी अगर आपको देखने को मिल रहा है तो वो कंट्रोलिंग ट्रैक्स होते हैं। कंट्रोलिंग ट्रैक्स का मतलब कि वो आईसी कैसे काम कर रही है, या उसको कमांड देना कि वो ऑन कब रहेगी, ऑफ कब रहेगी, ये वो होता है। अगर आप SDA और SCL प्रोटोकॉल नहीं जानते हैं तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं इस टॉपिक के ऊपर आपको अलग से एक्सप्लेनेशन दूंगा। तो ये कंट्रोलिंग ट्रैक है बेसिकली। फिर आप यहां देख सकते हैं एलसीडी बैकलाइट CABC, ये ट्रैक यहां आप देख सकते हैं। इसके साथ एक और ट्रैक कंबाइन हो जाता है DISP, ये डिस्प्ले PWM। यहां से डिस्प्ले क्या पावर कंज्यूम कर रहा है ये पता लगता है, और इनेबल डिसेबल भी यहीं से होता है। जैसे आप पावर बटन दबाते हैं तो सीपीयू और पावर आईसी उसको सेंस करती है, तो सीपीयू उसको सेंस करके आपके इस वाली लाइन पर ये सिग्नल क्रिएट करता है, जिसे CABC बोलते हैं। इससे क्या होता है कि आपकी लाइट आईसी आउटपुट वोल्टेज क्रिएट करना स्टार्ट कर देती है। तो यहां पर फिर आप देखिए BLADG एडजस्ट करके जो लिखा हुआ है, वो यहां पर ट्रैक एक रजिस्टर के थ्रू ग्राउंड हो जाता है। तो बेसिकली ये जो है अपना जो वोल्टेज कंज्यूम होने का बच जाता है, वो ग्राउंड होने के लिए होता है। बट आपको ध्यान क्या रखना है कि जब भी लाइट की प्रॉब्लम आती है तो आपको LCD स्क्रीन वाले फोन में एलईडी एनोड मतलब ए वाली जो ट्रैक होगी उसी को चेक करना है। इस ट्रैक में जो भी कंपोनेंट्स लगे होते हैं, चाहे वो कैपेसिटर हो, चाहे वो डायोड हो, चाहे वो क्वाइल हो बूस्ट वाली, ये खराब होने के चांसेस होते हैं। तो कभी भी लाइट आईसी को चेंज करने से पहले आपको लाइट आईसी की इनपुट सप्लाई भी चेक करनी है। तो फ्रेंड, आप देख सकते हैं कि किसी भी ट्रैक को अगर हमें देखना हो कि ये ट्रैक कहां से आ रहा है, हार्डवेयर सॉल्यूशन के थ्रू अगर स्कीमेटिक डायग्राम रीड करना सीखना है तो आपको क्या करना है। अब एक और बार मैं आपको एग्जांपल देता हूं। जैसे आप देखिए अभी मैं आपको ये ट्रैक दिखा रहा था LCM बैकलाइट कंट्रोल का। अब देखिए मैं यहाँ पर फिर से क्लिक करता हूं, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये दिखा रहा है कि ये वाला ट्रैक वो है। तो आपने यहाँ पर देखा कि किस तरीके से मैं हार्डवेयर सॉल्यूशन के ऑप्शन पर क्लिक करता हूं और वो ट्रैक मुझे स्कीमेटिक डायग्राम में नजर आ जाता है। अब आपको मैं यहां से दिखाता हूं इस वाले लोकेशन के थ्रू, जो ये आप देख सकते हैं VREG L9A 1.8 की सप्लाई है। यहां पर डबल क्लिक करा मैंने तो अब आप यहां देख सकते हैं कि डिस्प्ले के पास ये हमें लेकर आ गया है, डिस्प्ले के कनेक्टर के पास। अब आप यहां देखिए कि ये जो सप्लाई है ये बेसिकली CPU से निकल के डिस्प्ले के पास जा रही है। ठीक है, तो ये यहां पर क्या कर रहा है, जैसे कि किसी भी चीज का आपको पता है कि कंट्रोल जो है वो सीपीयू के पास ही होता है, ऐसे ही डिस्प्ले जो है वो ऑन हो रहा है या ऑफ है वो पता करने के लिए, अब इसे आप सिंपल अगर भाषा में समझना चाहें तो ये जो अपना एलडीओ होता है ये वो सप्लाई की कैटेगरी में ही आता है। यहां से VREG सप्लाई मिलती है जिससे कि डिस्प्ले का लो वोल्ट ड्रॉप आउटपुट होता है।
SCL और SDA के बारे में अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके बताएं। मैंने आपको बता रखा है कि कंट्रोलिंग ट्रैक होता है। तो फ्रेंड अभी आप जैसे कि देख रहे थे, सेम तरीके से आप किसी भी फोन का हार्डवेयर सॉल्यूशन एक साइड खोल के और दूसरी साइड स्कीमेटिक डायग्राम खोल के आप खुद से स्कीमेटिक डायग्राम रीड करना सीख सकते हैं। लेकिन हार्डवेयर सॉल्यूशन जो होता है यह पूरा नहीं होता है डिटेल में। अगर आप प्रॉपरली मोबाइल रिपेयरिंग सीखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको स्कीमेटिक डायग्राम ही रीड करना आना चाहिए, क्योंकि हार्डवेयर सॉल्यूशन में जो होता है वो बहुत ही कम, या आप ये कह सकते हैं कॉमन ट्रैक्स के बारे में बताया जाता है। जो बहुत सारे ट्रैक होते हैं उनके बारे में डिटेल नहीं होती है। इस वजह से आपको हार्डवेयर सॉल्यूशन से फॉल्ट फाइंड करने में दिक्कत आती होगी। और अगर आपको जो भी दिक्कत आती है मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, जिससे कि मैं आगे आने वाली वीडियोस आप लोगों की प्रॉब्लम के ऊपर रिसर्च करके फिर बना सकूं। तो आप इस वीडियो में देखकर आई होप जरूर समझे होंगे कि किस तरीके से आप हार्डवेयर सॉल्यूशन और स्कीमेटिक डायग्राम को साथ में यूज कर अपनी नॉलेज बढ़ा सकते हैं। मैं हिमांशु कुमार इसी तरीके की वीडियोस आप लोगों के लिए बनाता रहूंगा। आप अपना सपोर्ट बनाए रखें। तब तक के लिए जय हिंद।